कृष्णदेवाय श्री सद्गुरु देवाय पीले प्याला प्रेम का मुख पर लाली आए प्रिय ज्यों मुख लाली पड़ी वह छवि वरनी न जाए प्रिय ज्यों मुख लाली पड़ी वह छवि वरनी न जाए। दुर्लभ दुर्लभ सद्गुरु भेद है दुर्लभ सद्गुरु भेद है भव तारक सत्य नाम नगर पहुँच बिन गमन पग जीव पाए विश्राम। नहीं जीवन नहीं ज्ञान बल केवल आश्रय से हो देव सदा फल बंदही नमो 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 देव। हे प्रभु शक्ति प्रदान कर षोडश कला संहार मन माया से छूट कर सुमिरन भजन तुम्हार। सद्गुरु सत्ता के चरणों में सर्व जीवों के लिए प्रेम प्रार्थना प्रणाम। आज सर्वेद के आधार से एक ऐसे गुण के विषय में हम विचार विमर्श करेंगे जिसके विषय में बड़े स्वामी जी ने सर्वेद में दोहो रूप में लिखा है और हमारे प्रथमाचार्य श्री प्रभु ने उसे अद्भुत रूप से भाष्य किया है। आप सभी दोहों को श्रवण किए हैं, स्वाध्याय किए हैं और उस दोहों के ऊपर अपना चिंतन मनन भी किए हैं। उसमें एक गुण की चर्चा है जिस गुण को बड़े स्वामी जी कहते हैं कि मुझे जपी तपी धर्मज्ञ विद्वान बहुत सारे मिले परंतु ऐसा गुण वाला व्यक्ति मुझे नहीं मिलता, बिरले ही मिलते हैं। तो क्यों नहीं हम सभी अपने अंदर ऐसे गुण की वृद्धि के लिए, ऐसे गुण को बढ़ाने हेतु सद्गुरु देव के चरण कमलों में निरंतर बारंबार अहरनिश प्रार्थना करें। वह गुण है शील। शील का शील शील का अर्थ वहां पे प्रथमाचार्य श्री प्रभु ने शब्दार्थ के भाष्य में लिखा है शील आत्मचेतना, स्थिर आत्मचेतना। स्थिर मतलब हमारी आत्मचेतना क्या है? सुरती है। तो सुरती स्थिर हो जाए, वह शिला के समान हो जाए। शिला मतलब पत्थर, शील से ही बन गया शिला, पत्थर के समान हो जाए। फिर क्या हो कि संसार का उहापोह मोह माया जितने भी मन के तरंग है उसमें किसी भी प्रकार का विचलन ना हो, किसी भी प्रकार का उसमें कोई भी वेग न बढ़े न घटे, वो एकदम कांस्टेंट हो जाए। और यही वास्तव में अनुभव है, इसी को वास्तव में अनुभव करते हैं। व्यंगम योग कहता है कि यही अनुभव है। बड़े स्वामी जी सर्वेद में यही लिखते हैं, जो कम है पूर्ण भय पूर्ण कम हो जाए, भाव पूर्ण कम नहीं रहा, अनुभव सो का है। यह दोहा हम लोग काफी बार श्रवण किए हैं स्वाध्याय के। जहां पे कम बेसी है वहां पे अनुभव नहीं है। संसार इसी अनुभव समझता है, परंतु यदि वो सर्वेद पढ़े, स्वाध्याय करे, सदगुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करे तो पता चले कि अनुभव जो है वो स्थिरता का है।
तो हमारी आपकी जो आत्म चेतना है, जिससे हम संसारी कार्यों को भी करते हैं और उसी से को समेट करके जब हम अर्ध से ऊर्ध्व की तरफ गुरु दया से ऊपर उठते हैं, तो उसी आत्म चेतना को जब हम प्रभु में लगाते हैं तो मुझे प्रभु प्राप्त हो जाता है, आपको प्रभु प्राप्त हो जाते हैं। और वहीं उसी को समेटने का ये सारा ज्ञान विज्ञान है, बड़े स्वामी जी का पदार्पण है, अवतरण है, वर्तमान स्वामी जी का ज्ञान का प्रचार प्रसार है। शीलवान व्यक्ति का सरल स्वभाव होता है, एक जैसा स्वभाव होता है, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या फकीर, सबके साथ एक समान व्यवहार, उसमें कोई घटे बढ़े नहीं। अर्थात धैर्य की प्रकाष्ठा। शील तो अनेक प्रकार का होता है। आत्माचार्य ने भाष्य लिखा बड़े स्वामी जी के द्वारा कि शील अनेक प्रकार का होता है, परंतु जो ज्ञानशील है, ज्ञान का शिला जो बन जाता है, साधना का, सेवा का, सत्संग का जो पत्थर बन जाता है हमारे मस्तिष्क में, हमारे जो गर्दन से ऊपर का भाग जो मस्तिष्क है, उसमें एक जगह का निर्माण हो जाता है साधना से, और धीरे धीरे वो चेतना, हमारी आत्मिक चेतना उसके अंदर स्थिर होने लगती है। फिर क्या होता है, वहीं से ऊपर उठने की शुरू हो जाता है। इसीलिए हमारे परम प्रभु सदगुरु स्वतंत्र देव जी वर्तमानाचार्य स्वामी जी कहते हैं, वर्तमानाचार्य प्रभु की वाणी कहते हैं कि जितना देर हमारा आपका मन बाहर रुकता है, उतना देर अंदर भी रुकता है। यदि बाहर में डामाडोल है तो अंदर में भी डामाडोल है। तो आवश्यकता है हमें ऐसे गुण की वृद्धि के लिए, यदि आपको या हमें यह अनुभव हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्म तत्व हूं जिसका अस्तित्व चेतनत्व का है, ठीक है, फिर क्या होगा, आप इसी दृष्टि से सभी को देखेंगे। जिसके अंदर ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न की क्रिया घटित हो रही है, आप उसे एक आत्म तत्व देखेंगे। फिर क्या होगा, और इससे और ऊपर साधना बढ़ती है और अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, फिर आप वही स्वरूप सभी में देखेंगे। फिर कहाँ आपके अंदर विचलन होगा, हमारे अंदर विचलन होगा? नहीं हो सकता। कितना भी कोई उठा पटक कर दे, उल्टा लटका दे, इधर कर दे, उधर कर दे, आप स्थिर रहें, हम स्थिर रहें। यह विहंगम योग की साधना, सेवा, सत्संग से ही संभव है। शीलवान व्यक्ति के पास पद्माचार्य बड़े स्वामी जी के भाष्य को लिखते हैं कि सुख और संपत्ति अपने आप स्वतः चल कर आती है, उसे उसके लिए प्रयत्न या पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती। सरल स्वभाव, सहजता है। अभी हमने अमृतवाणी में स्वामी जी की दिव्य वाणी, अमृतवाणी का श्रवण किया कि जिसके अंदर सहजता है, सरलता है, स्वाभाविकता है, वह व्यक्ति ही आध्यात्म के गुप्त रहस्यों को प्राप्त करता है। जहां विचलन है, जहां कोई दो चार इधर उधर की बातें कर दिया, बस वाणी चपल हो गई, मन चंचल हो गया, किसी प्रकार की वाणी से हम उसके ही चक्कर में फंस गए हैं, वहां स्थिरता नहीं है। विहंगम योगी इस गुण की वृद्धि करता है। इस गुण की वृद्धि के लिए गुरु प्रभु से प्रार्थना करता है, और यही हम लोग कार्य ब्रह्म मुहूर्त के इस अमृत वेला सत्संग में साधना के माध्यम से करने की कोशिश, प्रार्थना करते हैं। शीलवान व्यक्ति धैर्य को इतना, साहस को इतना, पराक्रम को इतना बढ़ा लेता है कि वह स्थिर होते हुए अपने शरीर के सारे अवयवों को नियंत्रण में रखता है। प्राणवायु हो, मन हो, इंद्रिय हो, जो शरीर संघात है उससे वो अलग समझ करके, अलग अनुभव करके उसको कंट्रोल, नियंत्रण करता है। आगे क्या पद्माचार्य श्री प्रभु लिखते हैं शीलवान के लिए? शीलवान के लिए लिखते हैं कि जब आत्म चेतना स्थिर हो जाती है
पत्थर के समान हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि उसी से हम अपनी सुरति को समेट लेते हैं। आत्मिक चेतना सुरति उलट के गगन चढ़ाओ, क्या गगन चढ़ना शुरू हो जाता है। यह विषय सील के पास सील अनेक प्रकार का है, स्वामी जी ने उसमें लिखा। और सील जो है स्वाभाविकता को, सहजता को, उसके अलावा सहनशीलता को, अनेक ऐसे गुणों को स्वतः ही विकसित करने लगता है। धैर्य की प्रकाष्ठा है। धैर्य अर्थात क्या, किसी अब खुद से धैर्य धारणा करने से धैर्य का विकास होने लगता है, फिर वो शील रूप में परिणित हो जाता है। शील मतलब प्रकाष्ठा है, धैर्य की, साहस की, इसकी प्रकाष्ठा है। उसमें किसी प्रकार का विचलन ना हो, एक जैसा स्वभाव, एक जैसा व्यवहार, एक जैसा व्यवहार, चेतन गुण चेतन क्रिया, यही आ जाता है। वर्तमान स्वामी जी अमृतवाणी में इस दुए को बारंबार कहते हैं। चेतन गुण चेतन क्रिया, चेतन सब व्यवहार, चेतन परमानंद है, चेतन शब्द आधार। और यह शील जो है चेतन शब्द के आधार से ही प्राप्त होती है। तो यह गुण जो है अद्भुत है, अद्वितीय है। यह जो है संसारिक व्यक्तियों के अंदर नहीं होती, किसी के अंदर नहीं होती। केवल और केवल विहंगम योग के अभ्यासी जो गुरु के चरण कमलों में दीन अधीन होकर के पड़ा हुआ है, उसे बतलाने की आवश्यकता नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं है। वह व्यक्ति स्वतः ही परिपूर्ण होने लगता है। इसी को गीता के अंदर लिखते हैं स्थित प्रज्ञ। बुद्धि जो है स्थित प्रज्ञ हो जाती है, ऐसी प्रकार बुद्धि हो जाती है। जैसे हम काफी बार किसी की कोटेशन को पढ़ लेते हैं, आता है कि आप अपने आप को समुद्र की तरह बनाइए जिसमें कोई भी कितना भी कंकर मारे उसके पानी में कोई वेग नहीं उत्पन्न हो। और छोटे से तालाब में, छोटे से जो नदी है उसके अंदर आप बड़ा सा पत्थर मार दीजिए, वेग निकलने लगता है, वो गोल गोल सर्कल घूमने लगता है, यानी वाइब्रेशन उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। वह नहीं होना चाहिए। शीलवान व्यक्ति के पास ऐसा नहीं होता। इसीलिए हम कह देते हैं, कोई कह देता है कि अपने आप को महान बनाइए, अपने जीवन को महान बनाइए, समुद्र की भांति बनाइए। किसी की कोई वाणी से, किसी की व्यवहार से, किसी भी प्रकार के उसके अच्छे और बुरे दोनों चीज, नॉट ओनली दुर्गुण सदगुण, उसके किसी गुण से भी आप प्रभावित नहीं हो। स्थित प्रज्ञ है, ऐसे योगी को ही प्राप्त होती है। स्थित प्रज्ञ बुद्धि है, प्रगाढ़ बुद्धि है। वो सब कुछ समझ चुका है, जान चुका है, सारे खेल को समझ गया है, सब कुछ समझ गया है। गुरु क्या है, प्रभु क्या है, क्या सब गुरुदेव है, संसार क्या है, मन क्या है, वाणी क्या है, बुद्धि क्या है, प्रकृति क्या है, इन सब को समझ करके स्थित प्रज्ञ हो गया है। अब उसे क्या चाहिए? उसे तो प्रभु चाहिए। तो प्रभु की तरफ चल पड़ता है, गुरु से प्रार्थना करके, उनके ज्ञान के आधार से निरंतर अपने प्रिय प्रभु से मिलने के लिए चलता है। तो आज का यही विषय था। बहुत बड़ी परिभाषा है, और ऐसी परिभाषा मैं अपने मन से, अपनी बुद्धिवाणी से नहीं कह रहा। मैं सर्वेद के आधार से बड़े स्वामी जी की वाणी पद्माचार्य श्री के भाष्य से कह रहा हूं। पद्माचार्य प्रभु इस शील का जो परिभाषा लिखे हैं, वो स्वयं लिखते हैं पद्माचार्य प्रभु कि बड़े स्वामी जी ने जो शील की परिभाषा लिखी है दोहो रूप में, वह अपूर्व है। मतलब इससे पूर्व किसी ने ऐसी परिभाषा नहीं लिखी। आप सवेद जब पढ़ेंगे तो जब ये दोहा आपको कभी आ जाएगा तो आप रुक करके चिंतन मनन करेंगे, क्योंकि यह अद्वितीय अपूर्व परिभाषा है। ऐसा परिभाषा किसी ने नहीं लिखा है। मतलब किसी ऋग्वेद यजुर्वेद, क्योंकि ऐसा अगर लिखा रहता तो पद्माचार्य प्रभु न लिखते कि अपूर्व है। अपूर्व माने पूर्व में किसी ने ऐसा परिभाषा लिखा ही नहीं, कहा ही नहीं। यह शील की परिभाषा है।
शीलवान व्यक्ति हमें बनना चाहिए। हमारी दृष्टि सहज हो, सरल हो, निर्मल हो, स्वाभाविक हो, एक जैसा व्यवहार हो। इसके लिए गुरु से, प्रभु से, उनके चरण कमलों में निरंतर उनका ध्यान करके प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि यह उनके चरणों से ही प्राप्त हो सकता है और कहीं से नहीं। यदि चरण को छोड़कर ऊपर बढ़े उनके अव्यय तो नहीं प्राप्त होगा। वर्तमान आचार्य श्री प्रभु के चरण कमलों को ध्यान मग्न होकर के उनसे इस गुण की वृद्धि के लिए प्रार्थना करना चाहिए। मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूं कि ऐसा हम लोग अवश्य करें, क्योंकि उनके चरण कमलों में जो नख है उनसे ही हमें यह शील की प्राप्ति होगी। ऊपर चलेंगे तो फिर मन चंचला जाएगा। मन क्या कहते हैं? यदि मन साधना से किसी से नहीं रुक रहा, नियंत्रण नहीं हो रहा, तो दे दो अपने मन को सद्गुरुदेव के चरणों। मुझे तो यही समझ आता है, जब नहीं कोई कार्य हो रहा है तो सब उनके चरणों में मन को दे दिया जाए। फिर क्या होगा? मन के जितने भी ताप हैं, जो प्रपंच है, जो इधर उधर उठा पटक कर रहा है, उल्टा लटका रहा है, कभी गड्ढे में गिरा रहा है, कभी ऊपर उठा रहा है, ये क्या है? इसका ड्रामा बंद हो जाएगा। इसका ड्रामा जो है साधना से रुकता है, बंद नहीं होता। बंद तो गुरु चरणों में ही होगा। वहां पे वो कुछ भी आया विचार रख दीजिए, ध्यान से देखिए। तो इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा कहां से शुरू हो गई? गुरु पदम शुरू हो गई। यही मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, यह है। तो इस गुण की वृद्धि हेतु हमें सद्गुरुदेव प्रभु से उनके चरण कमलों को ध्यान में प्रार्थनाएं करते हुए वृद्धि करना चाहिए। शीलवान के पास सुख संपत्ति स्वतः आ जाती है और उस सुख संपत्ति से वह संसार में अनेक अच्छे कार्यों को और अनेक लोगों के क्रोध को, मोह को, माया को, अनेक प्रकार के प्रपंच को न केवल वह अपने से स्वतः दूर करता बल्कि और दूसरों को भी दूर करने लगता है। अब मैंने आपको कुछ उठापटक बातें कह दिया, अब आप बोले एक ही साथ में ये है वो है, और आप शांत हैं, सहज है, सरल है, तो मैं कितना बकूंगा? आप समझ जाएंगे। फिर वो समझेगा बड़ा गुणी व्यक्ति था, मेरे इतने सारे बात दुर्गुण वो सगुण कहने पर भी वो कुछ विचलित नहीं हुआ, स्वतः अपने सरल स्वभाव में रहा। वह उसके मन मस्तिष्क को प्रभावित कर देगा। इसीलिए विहंगम योग के प्रचार प्रसार में इसकी बहुत आवश्यकता होती है। सरल हो, सहज हो, किसी कार्य को सरलता से, सहजता से, स्वाभित्य से, स्वतः ही पूर्ण चेतना से उसको करते रहते हैं। तो समय हो चुका है। मैं इसी गुण की चर्चा सद्गुरुदेव के सर्वेद आधार से आप लोगों के सम्मुख प्रकट कर रहा था। अपनी मुख से, वाणी से किसी प्रकार की कोई गलती या कुछ त्रुटि हो तो इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।